नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बायोलॉजी की इस क्लास में हम ब्रायोफाइट्स को लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स को। और मॉस में लैंगिक अंग किस अवस्था में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन इन मॉसेस? प्रोटोनिमा स्टेज, लीफी स्टेज, बोथ ऑफ दीज स्टेज, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लीफी स्टेज। मॉस के जीवन चक्र की मुख्य अवस्था गैमेटोफाइट होती है, जिसके दो चरण होते हैं, प्रोटोनिमा और पर्नेल अवस्था। पर्नेल अवस्था द्वितीय प्रोटोनिमा से एक पार्श्वकली के रूप में विकसित होता है। इसी अवस्था पर लैंगिक अंग यानी एंथ्रेडिया और आर्शिगोनिया विकसित होते हैं। मॉस कैप्सूल का कौन सा भाग अगुणित होता है? विच पार्ट ऑफ द मॉस कैप्सूल इज हैप्लॉइड? कैलिप्ट्रा, ऑपरकुलम, एनालस, कॉलुमेला। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा का निर्माण स्त्रीधारी यानी कि आर्शिगोनियम के वेंट्रल वॉल से होता है, जो कि गैमेटोफाइट पीढ़ी का हिस्सा है, इसलिए यह अगुणित होता है। कैप्सूल के अन्य भाग जैसे ऑपरकुलम, सीटा और कॉलुमेला स्पोरोफाइट का हिस्सा होने के कारण डिप्लॉइड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग represents haploid generation in bryophytes? elaters, सीटा, कैलिप्ट्रा, कॉलुमेला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैलिप्ट्रा। कैलिप्ट्रा एकमात्र ऐसा अंग है जो मॉस स्पोरोफाइट के शीर्ष को ढके रहता है और विकास के दौरान युवा स्पोरोफाइट को सूखने से बचाता है, क्योंकि यह आर्शिगोनियम से बनता है और यह अगुणित पीढ़ी के अंतर्गत आता है। मॉस स्पोरोफाइट कैलिप्ट्रा होता है। अगुणित, द्विगुणित, हैप्लॉइड। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैप्लॉइड। बीजाणु और भ्रूण बनाने वाले लेकिन संवहन ऊतक रहित पौधों को किसमें रखेंगे? In which of the following group would placed a plant which produce spore and embryos but lacks sheath and vascular tissue? ऑप्शन नंबर ए ब्रायोफाइट्स, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एल्गी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन कैसे होता है? आइसोगैमस, oogamous एंड एनाइसोगैमस, होलोगैमस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, oogamous। फ्यूनेरिया में बीजाणु कोश किसके द्वारा बनते हैं? एम्फीथेसियस, एंडोथेसियस, कॉलिनकाइमा, मेटामॉर्फोसिस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंडोथेसियस। फ्यूनेरिया के कैप्सूल के विकास के दौरान आंतरिक परत यानी एंडोथेसियस से ही बीजाणु कोष्ठ और केंद्र की कॉलुमेला का निर्माण होता है। बहुकोश की मूलाभ किसमें मिलते हैं? रिक्सिया में, मार्केंशिया में, फ्यूनेरिया में। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, फ्यूनेरिया में। ठीक है। रिक्सिया और मार्केंशिया लिवरवर्ट्स के मूलाभ एक कोशिकी होते हैं। इसके विपरीत फ्यूनेरिया मॉस के मूलाभ बहुकोशिकी, शाखित और पटयुक्त होते हैं। और आप सभी लोग नोन हैं कि 12 जुलाई को लेक्चरर के एग्ज़ाम हैं और बायोलॉजी सब्जेक्ट के, तो प्लीज़ तैयारी अच्छे से करिए। और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आपका जल्दी से सिलेक्शन हो, बस यही एक कामना हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ब्रायोफाइट्स के संबंध में कौन सा असत्य है? ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। उनके बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद का निर्माण करते हैं। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। उनमें संवाही ऊतक का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जाइगोट अंडरगोज म्योसिस। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होते हैं और क्योंकि निषेचन के बाद जो है जाइगोट बनने के बाद तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसके बाद जो होता है कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। तो एक बहुकोश की स्पोरोफाइट बनाता है और बाद में स्पोरोफाइट की बीजाणु मात्र कोशिकाओं में
अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, कवक, लाइकेन्स। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। नर्स कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? रिक्सिया में, मार्केंशिया में, फ्यूनेरिया में। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिक्सिया में। रिक्सिया के स्पोरोफाइट विकास के दौरान कुछ बीजाणु मात्र कोशिकाएं बीजाणु बनाने की बजाय नष्ट हो जाती हैं और विकासशील बीजाणुओं को पोषण देने का काम करती हैं। इन्हें ही नर्स कोशिकाएं कहा जाता है। Who introduced the term biophyte for the first time? आइक्लर, ब्रॉन, सिम्पर, शुस्टर ने। तो अलेक्जेंडर ब्रॉन ने 1864 में पहली बार ब्रायोफाइटा शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि शुरुआत में इन्होंने इसके अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन्स और सभी मॉसेस को शामिल किया था, लेकिन बाद में इसमें केवल मॉस और लिवरवॉर्ट्स को सीमित किया गया। मार्केंशिया के गोपक यानी कि कैलेप्टा किससे विकसित होते हैं? बेस ऑफ आर्चिगोनियम, टिश्यू ऑफ आर्चिगोनियोफोर और एम्फिथेसियस, वॉल ऑफ वेंटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वॉल ऑफ वेंटर। अंडधानी की भित्ति से निषेचन के बाद स्त्रीधानी का निचला सूजा हुआ भाग, जिसे वेंटर कहते हैं, उसकी दीवारें विभाजित होकर एक सुरक्षात्मक परत बनाती है, जिसे कैलेप्ट्रा कहा जाता है। यह बढ़ते हुए भ्रूण और बीजाणुभित्ति की रक्षा करता है। मार्केंशिया इलेटर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड और हाइग्रोस्कोपिक, डिप्लॉइड और हाइग्रोस्कोपिक, हैप्लॉइड और नॉन हाइग्रोस्कोपिक, डिप्लॉइड और नॉन हाइग्रोस्कोपिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिप्लॉइड एंड हाइग्रोस्कोपिक। एलेटर्स का निर्माण स्पोरोफाइट पीढ़ी के बीजाणु मात्र कोशिका स्पोर मदर सेल के साथ होने वाली कुछ कोशिकाओं से होता है, जो विभाजित नहीं होती बल्कि लंबी होकर इलेक्टर्स बन जाती है। ये द्विगुणित होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण नमी में बदलाव से सिकुड़ते और फैलते हैं, जिससे बीजाणुओं के प्रकीर्णन में मदद मिलती है। मार्केंशिया में निम्नलिखित कौन स्पोरोफाइटिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है? इलेक्टर्स, कैलेप्ट्रा, बीजाणु, पेरिगाइनियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इलेक्टर्स। जैसा कि ऊपर बताया गया, इलेक्टर्स एक द्विगुणित संरचना है जो सीधे स्पोरोफाइट का हिस्सा है, जबकि कैलेप्टा और पेरिगाइनियम गैमेटोफाइट्स मादा थैलस के ऊतकों से बनते हैं और बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली गुणित अगुणित संरचना है। पीट मॉस किसे कहा जाता है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम, एंथोसेरोस। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पैग्नम। ऑप्शन नंबर सी स्पैग्नम सही हो जाएगा। स्पैग्नम को आमतौर पर पीट मॉस कहते हैं या बॉग मॉस भी इसको कहा जाता है। जब यह पौधा मर जाता है तो अम्लीय और दलदली परिस्थितियों के कारण यह पूरी तरीके से सड़ता नहीं है और धीरे धीरे कोयले जैसे गहरे रंग की परत बना लेता है, जिसे पीट कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन, बागवानी और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पीट बॉक्स प्राय कहाँ बनते हैं या किस में बनते हैं? गीली भूमि में, बंजर भूमि में, शुष्क भूमि में, खेती की भूमि में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गीली भूमि में। पीट बॉक्स का निर्माण हमेशा गीली, अम्लीय और दलदली भूमि में होता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत पौधों, विशेषकर स्पैग्नम, पूरी तरीके से अपघटित नहीं हो पाते। स्पैग्नम अपने भार से लगभग 25 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। नर्स कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? रिक्शिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिक्शिया। रिक्शिया के स्पोरोफाइट विकास के दौरान कुछ बीजाणु मात्र कोशिकाएं बीजाणु बनाने की बजाय नष्ट हो जाती हैं और विकासशील बीजाणुओं को पोषण देने का काम करती हैं। इन्हें ही नर्स कोशिकाएं कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्टोमस मॉस है? ऑप्शन नंबर ए फ्यूनेरिया, पोगोनेटम, स्पैग्नम, पॉलीट्राइकम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पैग्नम। बॉग मॉस या पीट मॉस किसे कहा जाता है? पैलिया को, पॉरेला को,
एंथोसेरस को, स्पैग्नम को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्पैग्नम को। रिटार्ड आकृति की कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? फ्यूनेरिया में, एंथोसेरस में, लाइकोपोडियम में, स्पैग्नम में, ऑप्शन नंबर डी स्पैग्नम में। रिटार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं स्पैग्नम में। केवल चिकनी कोशिका भित्ति वाले राइजोइड्स किस में पाए जाते हैं? रिक्शिया में, मार्केंसिया में, फ्यूनेरिया में, या ऑप्शन नंबर सी पैलिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैलिया में। रिक्सिया और मार्केंशिया जैसे थैलॉइड्स लिवरवॉर्ट में दोनों प्रकार के राइजोइड्स चिकनी दीवारों वाले ट्यूबरकुलेट में पाए जाते हैं। मॉस जैसे फ्यूनेरिया में बहुकोशिकीय राइजोइड्स होते हैं। केवल पैलिया में केवल एक कोशिकीय और चिकनी भित्ति वाले राइजोइड्स से मिलते हैं। फ्यूनेरिया में कैलेप्ट्रा किसके व्युत्पन्न से निर्मित होता है? एंथ्रीडिया के, कॉलुमेला के, कैप्सूल से, आर्किगोनियम के स्त्रीधानी से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, आर्चिगोनियम या स्त्रीधानी से। जैसा कि पहले भी हमने स्पष्ट कह दिया है, कैलेप्ट्रा हमेशा स्त्रीधानी के वेंट्रल की दीवार से विकसित होता है, जो बढ़ते हुए युवा कैप्सूल को ढककर सुरक्षा प्रदान करता है। किस समूह के थैलस में तेल पिंड पाए जाते हैं? ऑयल बॉडीज पाई जाती है। लिवरवॉर्ट, मॉसेस, हॉर्नवॉर्ट, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिवरवॉर्ट। निम्नलिखित में से किस में तेल निकाय पाए जाते हैं? एंथोसेरस, फ्रूलेनिया, स्पैग्नम, फ्यूनेरिया। तो फ्रूलेनिया। फ्लूलेनिया में लिवरवॉर्ट समूह के अंतर्गत आने वाला एक वंश है। क्योंकि तेल पिंड केवल लिवरवॉर्ट्स की विशेषता है, इसलिए यही सही आंसर होगा, मॉस और हॉर्नवॉर्ट नहीं। ठीक है, वर्षा के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल कहाँ बनाते हैं? गीली मिट्टी पे, चिकनी मिट्टी पे, पेड़ों की छालों में, सभी में, ऑल ऑफ दीज। किस पौधे के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्विक होती है? रिक्सिया पार्सोनाई में, मार्केंशिया पामिटा में, पैलिया एपिफाइला में, एंथोसेरस लैविस में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिक्सिया पार्सोनाई में। निम्नलिखित में से किसमें ब्रायोफाइट के लेप्टोटाइड्स और हाइड्रोइड्स अच्छी तरह परिभाषित होते हैं? पोगोनेटम, पॉरेला, फ्रूलेनिया, पैलिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पोगोनेटम। उच्च वर्ग के मॉस जैसे पोगोनेटम और पॉलीट्राइकम के तने में संवहन के लिए विशेष आदिम ऊतक पाए जाते हैं। पानी के संवहन के लिए हाइड्रोइड्स और जाइलम की तरह काम करते हैं, और भोजन के संवहन के लिए लैक्टोइड जो फ्लोएम की तरह काम करते हैं। बॉल्बों की संख्या के आधार पर सही मिलान करिए। नो बॉल्ब रिक्सिया, 2 बॉल्ब एंथोसेरस, 4 बॉल्ब पैलिया, 5 बॉल्ब मार्केंशिया। तो नो बॉल जो होता है वो रिक्सिया में एक भी बॉल्ब नहीं होता है, और जो 2 बॉल्ब है वो पैलिया में होता है, और 4 बॉल्ब जो है वो मार्केंशिया में होता है, और 5 बॉल्ब एंथोसेरस में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Which bryophyte has large chloroplast and pyrenoids? Chloroplast with the pyrenoids are characteristic feature of the cell of the thallus. Rixia, Markensia, Anthoceros, Pallia। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंथोसेरस। बेशल इलेक्ट्रोफोर्स किस में उपस्थित होते हैं? एंथोसेरस में, पैलिया में, रिक्सिया में, मार्केंशिया में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पैलिया में। पैलिया के कैप्सूल के भीतर उसके आधार पर बधी हुई इलेक्टर जैसी बाह्य कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे बेसल इलेक्ट्रोफोर्स कहते हैं। यह बीजाणुओं के धीरे प्रकीर्णन में मदद करता है। इसके विपरीत एनियोरा में यह शीर्ष यानी एपिकल होता है। इलेक्ट्रोफोर्स किसके कैप्सूल में मौजूद होते हैं? रिक्सिया एंड मार्केंशिया, एंथोसेरस एंड स्पैग्नम, पैलिया एंड रिक्सिया, पॉरेला एंड फ्यूनेरिया। तो पैलिया और रिक्सिया। इलेक्ट्रोफोर्स बाह्य कोशिकाओं का एक समूह या छड़ जैसी संरचना होती है, जिसमें इलेक्टर्स बंधे होते हैं। यह संरचना मुख्य रूप से पैलिया यानी कि आधार पर बेसल और
रिक्सार्डिया सीड्स एपिकल के कैप्सूल पर पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्पैगनम के बीजाणुद्भिद में अनुपस्थित होता है? पार, सीटा, कॉलिमेला, ऑपरकुलम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीटा। स्पैगनम का स्पोरोफाइट थोड़ा असामान्य होता है क्योंकि इसकी वास्तविक सीटा अनुपस्थित या अत्यधिक अपघटित होता है। सीटा का कार्य करने के लिए गैमेटोफाइट का तना ऊपर की ओर बढ़कर एक डंठल जैसी संरचना बनाता है, जिसे स्यूडोपोडियम कहते हैं। एंथ्रीडिया पैराफाइसिस के साथ घुले मिले किसमें पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में, मार्केंशिया में, रिक्सिया में, एंथोसेरोस में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्यूनेरिया में। फ्यूनेरिया के नर जनन अंग के बीच बहुकोश की बाल जैसी बाँझ संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पैराफाइसिस कहते हैं। ये संरचनाएं पानी को रोककर रखती हैं और विकासशील जनन अंगों को सूखने से बचाती हैं। शैवाल और टेरिडोफाइट के बीच की कड़ी माना जाता है फ्यूनेरिया, रिक्सिया, एंथोसेरोस, पोरेला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंथोसेरोस। एंथोसेरोस को पादप जगत में एक महत्वपूर्ण विकासवादी कड़ी माना जाता है। शैवाल जैसे लक्षण इसके देखते हैं। इसकी कोशिकाओं में पाया जाने वाला बड़ा क्लोरोप्लास्ट और पायरेनॉइड पूरी तरीके से शैवाल से मिलता जुलता है। टेरिडोफाइट जैसे लक्षण, इसका स्पोरोफाइट लगातार वृद्धि कर सकता है और इसमें केंद्रीय स्तंभ पाया जाता है जो उच्च पौधों के संवहन तंत्र की शुरुआत को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किसके स्पोरोफाइट में असीमित वृद्धि होती है? पोगोनेटम, पैलिया, एंथोसेरोस, पोरेला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंथोसेरोस। निम्नलिखित में से किसमें अंतःपादपी शैवाल उपस्थित होते हैं? एंथोसेरोस में, मार्केंशिया में, पॉलीट्राइकम में, फ्यूनेरिया में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंथोसेरोस में। एंथोसेरोस के थैलस के भीतर छोटे छोटे शिलात्मक कोष्ठ होते हैं। इन कोष्ठों के अंदर नील हरित शैवाल जैसे नोस्टॉक एनापिना सहजीवी रूप से निवास करते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किसके थैलस में बैरल प्रकार के वायु क्षेत्र, बैरल शिप एयरपोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं? पोगोनेटम, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, साइथोडियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार्केंशिया। मार्केंशिया के थैलस के ऊपरी सतह पर हवा के आदान प्रदान के लिए विशेष जटिल छिद्र पाए जाते हैं। जब इनकी आंतरिक संरचना को देखा जाता है तो ये छिद्र पीपे या बैरल की आकृति के दिखाई देते हैं, जो चारों ओर से कोशिकाओं की परतों से घिरे होते हैं। किसमें स्पोरोफाइट आंशिक स्वतंत्र एवं अनिश्चित वृद्धि वाला होता है? स्पैगनम में, पोगोनेटम में, पोरेला में, एंथोसेरोस में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एंथोसेरोस में। निम्नलिखित में से किसमें नरधारियों का विकास एंडोजीनस होता है? पैलिया में, एंथोसेरोस में, फ्यूनेरिया में, फ्रूलेनिया में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पैलिया में। निम्नलिखित में से किसके स्तंभिका का अभाव होता है? पैलिया एपिफाइला, नोटोधाइलियस इंडिका, पोगोनेटम हिमालयनम, एंथोसेरोस एरेक्टस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पैलिया एपिफाइला। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति एन एक्रोगाइनस प्रकृति होती है? पोरेला, पैलिया, पोगोनेटम, फ्रूलेनिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, पैलिया। निम्नलिखित में से किसमें निमेटोडोन्स पेरिस्टोम पाया जाता है? स्पैगनम में, फ्यूनेरिया में, पोगोनेटम में। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोगोनेटम में। Which one of the following bryophytes characterized by the presence of single chloroplast in the gametophytic cell? Markensia, Rixia, Funaria, Anthoceros. ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एंथोसेरोस। पूधानी कोष से होती हुई एक काट में पूधानी गुच्छे दिखाई देते हैं और वो ऐसे प्रकोष्ठ हैं जिनकी छत में दो कोशिका परतें मोटी होती हैं। यह वंश कौन सा है? एंथोसेरोस। नीचे कटे हुए विकल्पों के संदर्भ में थैलस की संरचना के आधार पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंथोसेरोस। एंथोसेरोस में अंतर्जात विकास के कारण पूधानी थैलस के अंदर बंद कक्षों में विकसित होती हैं। इनकी कक्षों की ऊपरी छत दो परतों वाली कोशिकाओं से ढकी होती है।
और एक ही कक्ष के अंदर पूधानियों का पूरा गुच्छा 2 से 4 तक मौजूद होता है। एक एंथ्रोरीडियल गुहा जिसमें एंथ्रीडिया के गुच्छे होते हैं पाया जाता है। रिक्सिया में, मार्केंशिया में, एंथोसरॉस में, पैलिया में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंथोसरॉस में। एंथोसरॉस में नर जनन अंग यानी पूधानी का विकास एंडोजीनस रूप में थैलस के भीतर बंद कक्षों में होता है, जिन्हें एंथोरेडियल कक्ष कहा जाता है। इस कक्ष की ऊपरी छत 2 कोशिकाओं जितनी मोटी होती है। इसका क्रॉस सेक्शन देखा जाता है तो एक ही कक्ष के अंदर पूधानियों का पूरा गुच्छा एक से अधिक साफ साफ दिखाई देता है। परिपक्व होने पर इसकी कक्ष की छत टूट जाती है और नर युग्मक सक्रिय एंड्रोजॉइड्स बाहर आ जाते हैं। एम्फीथेसियस में बीजाणु जनन स्पोरोजेनेसिस टिश्यू की उत्पत्ति किस में होती है? एंथोसरॉस, मार्केंशिया, पोरेला, पोलिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एंथोसरॉस। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? बीबी मुंडकर, पी माहेश्वरी, एसआर कश्यप, एमओपी अयंगर। तो प्रोफेसर एसआर कश्यप। प्रोफेसर शिवराम कश्यप को भारत में ब्रायोफाइट्स पर उनके महान वैज्ञानिक योगदान के कारण भारतीय ब्रायोलॉजी का जनक माना जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स के ऐसे ही पीवाई क्वेश्चंस को लेके आएंगे, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमने कई बुकों से कलेक्ट किए हैं अलग अलग क्वेश्चंस को जो किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।